पे टाइटल, देन हेड सेक्शन हमारा क्लोज जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे ऐसे बॉडी टैग हमारा यूज होता है। अच्छा, इसी के अंदर पहले हम कुछ यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास, या क्या क्या तरीके हमने सीखे हुए हैं, कौन कौन से टैग हमने यूज करे हैं अभी तक। अगर हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, OL टैग यूज किया जाता है, और लिस्ट के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए LI टैग यूज किया जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही एक हमारा यहाँ पे UL टैग आता है अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। LI हम वहाँ पे यूज करेंगे उसमें लिस्ट के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए। LI टैग का यूज तो हमारा होता ही होता है लिस्ट के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहे OL लगाएं या UL लगाएं, बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पे UL का ही यूज किया जाता है CSS के अंदर, ठीक है। और LI तो हमारा आएगा ही आएगा। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे बना देते हैं HTML, थर्ड ऑप्शन बना देते हैं CSS, फोर्थ ऑप्शन हम यहाँ पे बना देते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एक और ऑप्शन बना देते हैं यहाँ पे PHP, एक ऑप्शन और बना देते हैं jQuery, ठीक है। कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं हमारे। सेव कर लेते हैं पहले इसको हम लिस्ट CSS के नाम से, ठीक है। लिस्ट CSS डॉट HTML एक्सटेंशन लगाने जरूरी है। तो अब हम पहले से ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो फाइल का नाम था हमारा लिस्ट CSS, ठीक है। राइट क्लिक और ओपन विथ एक्सपेंड कर लेते हैं ओपेरा ब्राउज़र, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा लिस्ट हमारी जो दिख रही है अभी एक नॉर्मल फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। ना इसका कोई सीक्वेंस है, ना आप देख रहे होंगे कोई इसमें एक प्रॉपर ऑर्डर यहाँ पे पता लग रहा हमें, ठीक है। क्योंकि बुलेट का हमने यहाँ पे यूज किया है। UL जो है बाय डिफॉल्ट क्या दिखाता है, हमें बुलेट दिखाता है, ठीक है। अब इसको अगर हमने कस्टमाइज करना है, थोड़ा और अच्छे फॉर्म में दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सब कुछ हम यहाँ पे CSS के थ्रू ही करेंगे। CSS अप्लाई करने के लिए हमें हेड सेक्शन के अंदर ही स्टाइल टैग यूज करना होता है, ठीक है। अभी तक हम ऐसे करते आ रहे हैं। CSS टाइप 2 का हमने ज़्यादा यूज किया है, 3 का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक अलग से फाइल बनानी पड़ती है, बस इतना ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता वहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे बॉडी में कुछ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जैसे फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है, 30 पिक्सल कर देते हैं। कलर हो गया, जो भी हम देना चाह रहे हैं कलर अपने हिसाब से दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया इसका कलर ब्लू, ठीक है। सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। क्योंकि हमने बॉडी में लगाया था तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम वहाँ पे स्टोर करवाएंगे, जो भी एलिमेंट्स हम बनाएंगे वहाँ पे, हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा फॉन्ट साइज और कलर, ठीक है। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे टैग के लिए, UL के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, इस प्रॉपर्टी का नाम है लिस्ट डैश स्टाइल, लिस्ट हाइफन स्टाइल। कहीं कहीं पे इसको लिस्ट स्टाइल टाइप के नेम से भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, और कहीं कहीं पे इसको सिंपली लिस्ट स्टाइल के फॉर्म में ही यूज किया जाता है। उसकी एक वैल्यू आएगी, और दूसरा लिस्ट स्टाइल पोजीशन आता है। दो प्रॉपर्टी यूज की जाती है, स्टाइल पोजीशन और सेमीकोलन, ठीक है। तो कई बार तो हमें ये दोनों प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही प्रॉपर्टी से ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। किस तरह से हमने अप्लाई करना होगा, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, देख लेते हैं इसका तरीका।
तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, लिस्ट स्टाइल, और उसका क्या टाइप है, उसकी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कई सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। पहला स्टाइल हमारा इसमें आ जाएगा नन। अच्छा, अब ये नन का क्या यूज होगा यहाँ पे? नन मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कि मतलब वहाँ पे हमें लिस्ट का जो स्टाइल है वो दिखाई नहीं। ठीक है, हटा दें। इसका क्या यूज है? इसका यूज होता है मेन्यू बार बनाने के लिए। ठीक है, एक तरीका आप लोगों को मेन्यू बार बनाने का और मैं बताऊंगा, जो एल आई टैग के थ्रू बनता है, एल आई और यूएल के थ्रू, या एल आई और ओएल के थ्रू, जैसे भी हम बनाना चाहें। ठीक है, तो लिस्ट के थ्रू भी हम मेन्यू बार बना सकते हैं। तो लिस्ट स्टाइल नन से आपने देखा क्या क्या है। एक ऑप्शन इसमें आता है डिस्क, DISC। डिस्क हमारा डिफॉल्ट टाइप होता है। ठीक है, जैसे आपको पहले दिख रहा था उसी फॉर्म में दिखेगा, लेकिन CSS के अंदर नेम इसका चेंज है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, मैं अलग से इसके नेम्स मेंशन करके आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको सारे स्टाइल यहाँ पे पता लग जाएंगे। ठीक है, एक स्टाइल हो गया हमारा यहाँ पे डिस्क। एक आता था हमारा सर्कल। ठीक है, ये अभी आप देख रहे होगे हमारे HTML के ही स्टाइल यूज हो रहे हैं अभी तक। ठीक है, एक आता था हमारा स्क्वायर, इस टाइप से स्क्वायर फॉर्म में शो करेगा आपको। ठीक है, एक स्टाइल हमारा स्क्वायर के अलावा अगर हम देखें, जो इसमें कुछ नई स्टाइल्स है। ठीक है, डेसिमल। डेसिमल में क्या दिखाएगा? नंबरिंग दिखाता है। ठीक है, नंबर फॉर्म में दिखाएगा, न्यूमेरिक फॉर्म में दिखाएगा। अब जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे हम ओवेल टैग लगाते थे तब ये वाला फॉर्मेट आता था, लेकिन यहाँ CSS के थ्रू हमने चाहे यूएल भी लगाया है तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ओएल लगाओ यूएल लगाओ, इसलिए मैंने आपसे बोला कि कोई टैग आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन CSS उसको चेंज करने का काम कर रहा है यहाँ पे। यही फायदा हमें इसमें मिल रहा है, यही बेनिफिट इसमें मिल रहा है कि टैग कोई भी आप लगाएं। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर हम CSS की यूज कर रहे हैं तो कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डेसिमल हो गया ये वाला टाइप। एक ऑप्शन इसमें और आता है डेसिमल लीडिंग जीरो। ठीक है, ये वाला टाइप, ये टाइप हमारा HTML के अंदर नहीं होता था और यहाँ पे सपोर्ट करता है। ठीक है, 01, 02, 03, 04, ये फॉर्म अगर आपको वहाँ HTML के अंदर लाना है तो पॉसिबल ही नहीं है, बट CSS अगर आप यूज कर रहे हो तब हम ये वाले फॉर्म को ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था हमारा डेसिमल लीडिंग जीरो। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, या रोमन नंबर्स हमें रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा जाता है लोअर रोमन, क्योंकि रोमन भी हमारे टू टाइप के रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पे अगर हम स्मॉल आई लिखते थे तो स्मॉल रोमन में हमें दिखाता था, अगर हम कैपिटल आई लिखते थे वहाँ पे तो कैपिटल रोमन में आपको दिखाएगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे वैल्यू में चेंज आ जाता है, लोअर रोमन हो गया, और लोअर रोमन की जगह अगर मैं अपर लिख देता हूँ यहाँ पे तो किस में दिखाएगा? अपर केस में दिखाएगा। कैसे? इस फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिक्वायर्ड है, इसमें भी यही चलता है, लोअर अल्फा अपर अल्फा। ठीक है, सेव किया मैंने, ये अपर अल्फा में है। ऐसे ही मुझे यहाँ पे लोअर अल्फा रिक्वायर्ड है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? लोअर अल्फा, लोअर अल्फा, इस टाइप। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे इसको कर पाएंगे। क्लियर हुआ? और भी हमारे इसमें अदर ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, CSS में हमारे केवल इतने ऑप्शंस नहीं, कई सारे हमारे यहाँ पे इसमें लिस्ट के टाइप्स रहते हैं। एक और आता है यहाँ पे इसमें जिसे हम कहते हैं लोअर ग्रीक। अच्छा, इससे क्या आएगा? लोअर ग्रीक में क्या आएगा?
क्या दिखाएगा बताइए, कुछ आइडिया किसी हो? चलिए देखते हैं फिर। इस टाइप से आपको दिखाएगा अल्फा बीटा गामा सिग्मा, ठीक है, और भी पता नहीं इसमें कौन कौन से सिग्नल्स हैं, ध्यान भी नहीं है, बहुत पहले पढ़े थे, आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमारा आगे चलते रहेगा। लोअर ग्रीक, लेकिन यहाँ पे ये मत समझना आपकी अपर ग्रीक भी होता है, अपर ग्रीक नहीं होता, ठीक है, लोअर ग्रीक ही होता है। अपर ग्रीक हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आ जाता है, तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। एक आता है हमारा यहाँ पे अर्मीनियन, ये थोड़ा एक डिफरेंट स्टाइल होता है इस टाइप। अब अर्मेनियन लैंग्वेज जिसको आती होगी तो उसके लिए ये ईजी है समझना, ठीक है। अब हम में से तो किसी को नहीं आती होगी, पॉसिबल है भी नहीं, बट एक स्टाइल बना दी गई है कि एक डिफरेंट सी लिस्ट स्टाइल आपको अगर रिक्वायर्ड है, कहीं पे ज़रूरत पड़ती है दिखाने की, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग स्टाइल में आपको दिखा देगा यहाँ पे। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे आता है हमारा हिब्रू, ठीक है, एक हिब्रू करके लैंग्वेज होती है, उसी फॉर्म में रहता है इस टाइप से, ठीक है। एक आता है यहाँ पे हिरागना, कुछ यहाँ पे साउथ इंडियन नेम्स भी हैं, ये भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो स्पेशल सिंबल्स की फॉर्म में आपको दिखाएगा यहाँ पे। एक आएगा यहाँ पे हिरागना इरोहा, IROHA, तो इसमें आपको ये वाली स्टाइल दिखाएगा, ठीक है। तो कई सारी स्टाइल्स हमारी यहाँ पे सपोर्ट करती हैं, अब वही डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूज करना चाह रहे हो। कटाकना, ये वाला स्टाइल है, ठीक है। एक इसी में कटाकना एयरवो आता है, इस टाइप से सपोर्ट करेगा। सिंबॉलिक फॉर्म आपको दिख रहा होगा, एक तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक आता है इसमें CJK आइडियोग्राफिक, तो काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, ये सब मैं आपको लिख के भेज दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपको यूज करना होगा आप कर सकते हो अपने कंटेंट में, ठीक हो गया, इस टाइप से। तो इतने तो क्लियर हुए ना आप लोगों को, जितने ही बताए मैंने अभी तक। देख लेता हूँ कुछ और रह गया तो मे भी। एक इसमें जॉर्जियन भी आता है, GEORGIAN, जॉर्जियन स्टाइल है एक, ठीक है, ये वाली स्टाइल है, ठीक हो गया। तो ऐसे हमारे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे लिस्ट स्टाइल सपोर्ट करते हैं CSS के अंदर, ठीक है। अब जो भी आपको यूज करना है वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। तो कौन कौन से सपोर्ट करते हैं, एक मैं यहाँ पे कमेंट बना के इसमें लिख देता हूँ अलग से, ठीक है, तो जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली स्टाइल हमने यूज करी थी यहाँ पे नाइन, अभी अगर हमें हटाना है तो एक हमने यूज किया था यहाँ पे डिस्क का, ठीक है, एक हमने यूज किया था यहाँ पे सर्कल, एक हमने यूज किया था यहाँ पे स्क्वायर, फिर हमने यूज किया था लोअर रोमन, फिर हमने यूज किया था अपर रोमन, ठीक है, फिर हमने यूज किया था यहाँ पे लोअर अल्फा, एक हमने यूज किया था अपर अल्फा, एक आता है लोअर ग्रीक, अपर ग्रीक नहीं होता बताया मैंने आपको, ठीक है, एक हमने यूज किया था डेसिमल, एक था हमारा डेसिमल लीडिंग जीरो, ठीक है। इसके अलावा फिर अदर टाइप्स आते हैं, बताया था मैंने आपको, हिब्रू हमने यूज किया था, एक आता है हिरागना, ठीक है, हिरागना इरोहा,
कटाकना यूज़ किया था एक हमने, एक आया था कटाकना इरोहा, ठीक है। आर्मेनियन स्टाइल यूज़ किया था हमने इसमें, एक यूज़ किया था जॉर्जियन, ठीक है, और एक हमने यूज़ किया था CJK आइडियोग्राफिक। तो बेसिक हमने ये लिस्ट स्टाइल यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यूज हैं किसकी, लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं। अब इनमें से कौन सी वैल्यूज आप यूज़ करना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सारे कवर हो गए इसमें हमारे, वैल्यू रीडिंग 0, लोअर क्रीक हो गया, अपर क्रीक होता नहीं है, CJK आइडियोग्राफिक, ठीक है, सर्कल, स्क्वायर, डेसिबल, लोअर अल्फा, अपर अल्फा, सारे टाइप्स हमारे यहाँ पे आ गए। तो ये आपको नीचे फाइल के अंदर ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखाएगा बट फाइल में वो रहेंगे, क्योंकि हमने उसको कमेंट बना के लिखा हुआ है इसीलिए। HTML के अंदर कमेंट बनाने का तरीका आप लोगों को पता ही किस तरह से बनाते हैं, लेस देन सिंबल, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा हमारे यहाँ पे, डबल डैश या हाइफन, और क्लोजिंग जो होगा इसका डबल हाइफन और ग्रेटर देन सिंबल से, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कभी भी ब्राउजर में शो नहीं होता। तो ऐसे हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे अगर हमने अपना कस्टमाइज वाला फॉर्म दिखाना है, ठीक है, जैसे आपने MS वर्ड के अंदर भी देखा होगा, डिफाइन न्यू बुलेट करके वहाँ पे एक ऑप्शन आता था, डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल करके एक ऑप्शन आता था। तो यही ऑप्शन हम यहाँ पे भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई कर पाएंगे उसका तरीका भी आप लोगों को बताता हूँ। एक इमेज के फॉर्म में उसको हम कर पाएंगे यहाँ पे, तो कैसे दिखाना होगा, कैसे करना होगा, उसका तरीका आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिस्ट स्टाइल ही लिखा जाता है, और अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी में आपको इसमें बताना भूल गया, साथ में यूज कर लेते हैं, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। इसकी वैसे जरूरत नहीं होती है बट कई बार अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है, तो अभी तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, इनसाइड में थोड़ा अंदर आ गया था, ठीक है। अगर हम आउटसाइड करते हैं, मेरे ख्याल से आउटसाइड है इसके डिफॉल्ट, ये आ गया आउटसाइड, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे पेज के मार्जिन से लगा हुआ है। थोड़ा मैं इसको अंदर दिखाना चाह रहा हूँ, तो ज़्यादा बेटर तरीका क्या रहेगा, इनसाइड वाला तरीका हम यूज कर लें पोजीशन का, तो ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई जाती है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ अलग से। हाँ बताओ, कमेंट अगर आप किसी को कुछ भी समझाना चाह रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाह रहा था, ठीक है, तो अब उसको अलग से फाइल बना के या तो मैं लिख के भेजूँ, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मैंने क्या यूज़ किया कि कमेंट वाला मेथड यूज़ किया मैंने यहाँ पे। कमेंट में क्या होता है कि एक जैसे नॉर्मल कोई भी हम कमेंट करते हैं, किसी फोटो में कमेंट किया हमने, या किसी इमेज में हम इमेज से रिलेटेड या किसी पोस्ट से रिलेटेड हम कमेंट करते हैं कोई, तो वहाँ पे वो कमेंट दिखता है, लेकिन ये वो वाला कमेंट नहीं है, ये थोड़ा एक अलग है। ये एक ऐसा कमेंट है कि जिसमें हम एक यूजर इंफॉर्मेशन या एक पर्सनल डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो, यूजर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या प्रोग्रामर को प्रोवाइड कर रहे हैं, यूजर को तो नहीं, प्रोग्रामर को, जो उस कोडिंग को चेक करेगा, व्यू करेगा कि हमने कोई जैसे प्रॉपर्टीज लगाई हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है लिस्ट स्टाइल, तो एक मैंने हिंट के लिए यहाँ पे दे दिया कि ये सारी वैल्यूज हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो कमेंट वाला पोर्शन एक ऐसा सेक्शन है पेज का, मेरे वेब पेज का, जो वेब पेज के अंदर दिखता नहीं है, होता है बट वहाँ नहीं दिखेगा ब्राउजर में,
तो इसीलिए उसको कमेंट बना दिया जाता है। कमेंट बनाने का तरीका वही है कि लेस देन का सिंबल और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, डबल हाइफन आपको लगाना होगा। स्पेस आप छोड़ो ना छोड़ो वो आपकी चॉइस है, अगर आप थोड़ा स्पेस आप दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंडिंग जो इसकी रहती है कमेंट की, या कमेंट को जब कंप्लीट आपको करना होता है तो डबल हाइफन और ग्रेटर देन का सिंबल, तो ऐसे आप कमेंट बना सकते हो, ठीक है। ये वेब पेज के अंदर दिखता नहीं है, मतलब कोई वेबसाइट के अंदर आप अगर कमेंट यूज कर रहे हो तो दिखेगा नहीं, बस वो प्रोग्रामिंग जो कर रहा है, जो प्रोग्रामर है, वहीं पे वो दिखाई देगा, ठीक है, उसको ही वो विजुअल होगा। ऐसे ही अब लिस्ट स्टाइल के लिए एक मैं कमेंट यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि इसमें दो वैल्यूज होती हैं हमारी, एक होती है इनसाइड और एक होती है आउटसाइड। तो दोनों में से जो भी यूज करनी हो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं अभी जो आपको तरीका यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये क्या काम करेगा, इसके थ्रू हम अपना खुद का एक लिस्ट स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो इमेज के फॉर्म में होगा, ठीक है। इमेज के फॉर्म में होगा तो उसके लिए तब हमारी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है, URL प्रॉपर्टी। कहीं भी अगर CSS में हमने इमेज अप्लाई करनी है, चाहे बैकग्राउंड में, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड में नहीं करनी है, पैराग्राफ में हम दिखाना चाह रहे हैं या टेबल में दिखाना चाह रहे हैं, कहीं भी आप दिखाना चाह रहे हो, उसके लिए यही तरीका यूज किया जाता है। जो भी पर्टिकुलर टैग होगा वो टैग लगेगा वहाँ पे, लेकिन वैल्यू में ऐसे ही URL प्रॉपर्टी का ही यूज किया जाएगा। URL और ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के उस इमेज का नाम आ जाता है, इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन आ जाएगा। सपोज अगर हमने कोई इमेज यहाँ पे पहले से बना के रखी हुई है, अगर तो बनी हुई होगी नहीं, एक लोगो है, हम इसको वहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं बुलेट के फॉर्म में, ठीक है, तो इसका साइज मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी इमेज को आप बुलेट के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हो उसका साइज छोटा होना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे कुछ अदर इमेजेस भी डाउनलोड करी थी ना, यूट्यूब हो गया जिससे इसकी इमेज छोटी थी, या जीमेल का एक हमने बनाया था मेरे ख्याल से, जीमेल का, या ऐसी कुछ इमेजेस हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई थी, ठीक है। तो ये छोटी इमेजेस हैं, ये एक आइकन के फॉर्म में इमेजेस हैं, इनको हम जरूर लगा सकते हैं। तो यूट्यूब वाली इमेज लगा के देखते हैं, youtube.png, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो देखते हैं किस तरह से दिखा रहा है। सेव कर लिया हमने और रिफ्रेश कर लेते हैं। बड़ी इमेज थी एक्चुअल में, इसकी वजह से ऐसा होगा, छोटा करके हमने वहाँ पे जरूर लगाया था इसको। तो एक काम ये किया जा सकता है, इसको छोटा कर सकते हैं। कैसे होगा, पिक्चर मैनेजर के लिए, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, लाइट चलेगी, ठीक है। तो बाद वाली भी देखी थी आपने, बाद वाली भी देखी थी आपने, नीचे वाली, नीचे वाले तो नहीं थी गलत, नीचे वाले तो गलत थी, ऐसी आगे और भी है ना उसमें मॉडल, इसमें मॉडल आगे और भी है, काफी टफ टफ मॉडल है, वही सोच रहा हूँ कि कैसे होगा। हाँ, देख में सुनो, कोई क्वेश्चन तो यार मैंने ढूंढ के निकाले हैं, क्वेश्चन नहीं बताते, मॉडल के नाम देखेंगे, हाँ मॉडल के नाम बताता हूँ। कोई भी नहीं है, एक इसके बाद जो मॉडल आएगा इसमें पढ़ा मुझे थोड़ा रुकने के लिए बोला, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन असेसमेंट करके आ गया, ऐसी क्वेश्चन है इसमें, ऐसे होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ऐसी हैं क्वेश्चन। इसमें ऑल ऑफ द अबव बस, तो ये सही लग रहा है मुझे, होना चाहिए ना, रिस्क टेकर भी होना चाहिए, रिस्क टेकर भी है, गोल ओरिएंटेड हो गई, थ्राइव और अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, तो सही है, काफी सारे हैं, एक मॉड्यूल तो ये है, इसके बाद फिर इसमें
मैं ऐसा करूँगा ना, आपको इन सबकी पूरी ये तो अलग सब अलग फाइल बिजनेस से बना के, रिलेटेड है ना? ज़्यादातर वही है business से हाँ, मेरे को related ही मेल है। कर देना है। आपको मेल कर दूँगा इनकी फाइल बना के, तो इनके आंसर्स आप देख लेना, फिर उसके बाद दूँगा टेस्ट में। आंसर तो दिए हैं फिर ये? दिए हैं, लेकिन आप वही तो हो जा रहा है कि आप कल मैंने सारा उसमें से देख के किया वो गलत कर दिया अपना। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने दिया है टेस्ट। बाकी में कितने कितने मार्क्स हैं? और मेरे को ठीक है, ऐसे सारे असेसमेंट दिए मैंने जल्दीबाजी में वो ये वाला भी दे दिया, इसमें तो 799 इसमें ठीक है, इस वाले में 5 वाले ये है मॉड्यूल टोटल इसमें 10 मॉड्यूल। इसके बाद से एक फाइनल ऑनलाइन दिया होगा। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर वाला जो आपको लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन में दिया, बेसिक फाइनेंस। अभी अनलॉक इसमें ऐसा भी नहीं है ना कि कोई पहले कर लो वाला, ऐसा भी नहीं है। जो पहले ही ये वाले आपको कुछ के भी कर भी लो, अकाउंटिंग में बिजनेस रिपोर्टिंग वाले वो बेसिक फाइनेंस रिटर्न वही है ज़्यादातर वही मैंने बिजनेस कई है ना? बिजनेस में किया है, तो फिर वही है। उसको क्या बताऊँ ये वाला। हाँ लिया तो होगा, दिमाग को काफी मिला होगा, ये अभी तो लिया ना मैंने, ये 1-2 महीने तो हो रहे हैं। कोई करना चाहता है करके ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी इसके बाद अगर ऐसी कोई फाइल वगैरह है तो सारे सही है तो अच्छा होगा। अब इसी चक्कर से तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, ये डाउनलोड करे 3-3 जगह से डाउनलोड किए जाते हैं, मैं दिखा रहा हूँ पहले, अब वही कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये सभी सही हैं या कोई गलत भी हैं करके। मैं सारे दिखा रहा हूँ, 3 जगह से किए मैंने, तीनों की मिला के फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 10 में से 9 तो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएगा। हाँ 10 में से जो 9 वाले हैं वो तो सही हैं। अरे ये बच्चों की क्लास चल रही है। कितने आए हैं? ये अभी एक आध से चलेगी। माधुरी भी है इसमें। अच्छा, माधुरी तो हुआ दी है। हाँ ये हुआ तो देखने को मिला। हेलो, हाँ कनेक्टेड हैं सभी, आ रही है आवाज आपको? ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पे स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने, नहीं आ रही? ठीक है, इसके लिए जैसे मैं बता रहा था, आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया इसको, आइकन तो हमारा अप्लाई हो गया, लेकिन इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, इसके साइज को छोटा करना होगा। तो इसका साइज अगर मुझे छोटा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक और ओपन विथ कर सकता हूँ मैं, ओपन विथ पिक्चर मैनेजर। ठीक है, ये तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इसके थ्रू हम अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट पिक्चर का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपने यहाँ जाना होगा, इसमें क्लिक करके रिसाइज का ऑप्शन आएगा और कस्टम में आप इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ इसको आप रख दीजिएगा 30। ठीक है, और ओके, ऑटोमेटिक उसको रिसाइज कर देगा। फिर फाइल में जाके सेव एज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सेव करोगे तो पुरानी वाली फाइल को ही वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको यूट्यूब स्मॉल डॉट png के नाम से सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद
वापस ब्राउजर में चले जाते हैं, ठीक है, नोटपैड में फाइल का नाम हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद ब्राउजर में आके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखिए जो हमने 32 वाला साइज दिया था वो वाला साइज भी इवन यहाँ पे थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो थोड़ा अगर और छोटा हो तो बहुत अच्छे फॉर्म में, बहुत अच्छे लुक में यहाँ पे हमें दिखाई देगा। आप किसी फॉर्म में इसको बना सकते हो, कोई भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, कोई दूसरी इमेज भी हो सकती है। कुछ हम यहाँ पे PNG आइकन सर्च कर लेते हैं, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई फॉर्म हमें मिल जाएगा। कई सारे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बर्ड्स की इमेजेस फाइंड करते हैं। ठीक है, PNG इमेज है, राइट क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज। पूछेगा आपसे कहाँ सेव करना है, तो जहाँ पे हमारी फाइल है वहीं पे इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसी फोल्डर के अंदर इसका नाम रख लेते हैं बर्ड .ico के फॉर्म में है, PNG की फॉर्म में भी नहीं है, .ico के फॉर्म में, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, इसको भी अप्लाई कर लेंगे। तो हमने इसका नाम रखा था bird.ico, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको हम यहाँ पे और कोडिंग में जाके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कोडिंग है, फाइल का नाम है हमारा bird.ico। चेक कर लेते हैं, दिखा रहा नहीं दिखा रहा, ठीक है। ये वाला एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा क्योंकि ICO की फॉर्म में है, PNG फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। PNG हमें बनाना पड़ेगा। PNG कैसे बनेगा, पिक्चर मैनेजर में जाके। तो हम एक काम करते हैं, इस इमेज को राइट क्लिक और ओपन विद पिक्चर मैनेजर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो दिखा नहीं रहा ऑप्शन, मोर ऑप्शंस में जाके आप सर्च कर सकते हो, मोर ऐप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर और ओके, ठीक है। यहाँ पे वो इस इमेज को नहीं दिखा पा रहा है, आइकन की फॉर्म में जो इमेज है हमारी, कई बार क्या होता है कि वो नहीं दिखा पाता है। चलिए एक काम करते हैं, दूसरी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं दिखा पा रहा तो। बर्ड PNG इमेजेस, ये आप लिख सकते हो, तो कई सारी इमेजेस आपको दिखा देगा वहाँ पे। मान लीजिए तो ये वाली इमेज हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ओपन होने में टाइम लेता है, जरूर वहाँ से फाइल हमारी सर्च हो रही है, टाइम लेता है उसमें, ठीक है। PNG इमेज है, राइट क्लिक, सेव इमेज है और फाइल का नाम, ठीक है, जो भी है फाइल का नाम उसी नेम से सेव कर लेते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे इमेज दिख रही है नहीं दिख रही, फोल्डर में जाके, ठीक है। आइकन इमेज तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, मेरे ख्याल से आइकन इमेज ये प्रॉपर है नहीं एक्चुअली, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ये इमेज हमें दिखा रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिसाइज करना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत बड़ी इमेज है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं, इमेज हमारी आ गई है, और सेलेक्ट करके एडिट पिक्चर, ठीक है, रिसाइज, और यहाँ इसका साइज हम रख लेते हैं 32, हमने लास्ट टाइम रखा था तो 20 रख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी छोटी हो जा रही है, 32 ही ट्राई करते हैं। तो ये साइज आ जाएगा। फाइल में जाके सेव एज हमें करना पड़ेगा, ठीक है, bird.png इसके नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोंट सेव कर दीजिएगा, नहीं तो पुराने वाले में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे इसको हम कन्वर्ट तो हमने कर दिया था, फाइल का नाम ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है पहले से ही, bird.png, ठीक है, सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बताओ। हाँ क्या हुआ हिमांशी, कुछ कह रहे हो आप? यूआरएल के बाद फिर इमेज को मैंने रिसाइज करने का मेथड बताया था। हमने क्या किया था, इमेज को डाउनलोड किया था, ठीक है, उस पर्टिकुलर इमेज को हमने डाउनलोड किया, ये इमेज थी हमारे पास, तो इसको डाउनलोड हमने किया, डाउनलोड करने के बाद रिसाइज किया हमने, ठीक है। तो ये इमेज है हमारी, रिसाइज करने के बाद इस फॉर्म में आ गई। तो रिसाइज करने का मेथड मैंने आपको बताया था, ये आप पिक्चर मैनेजर में जाके कर सकते हो। पिक्चर मैनेजर का ऑप्शन आपको पता ही है, ठीक है, एडिट पिक्चर आप करोगे, यहाँ से रिसाइज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से एक आप पर्टिकुलर साइज देंगे इसको, जितना भी आप देना चाह रहे हो, 32 देना बताया था मैंने आपको। ओके जब आप करोगे तो ये स्मॉलेस्ट साइज में आ जाएगा, फिर आप इसको सेव कर सकते हो। अभी मैं इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर लिया है सारी प्रोसेस, ठीक है। तो हमारी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही थी, उसका रीजन भी अब मुझे समझ में आ गया क्यों नहीं हो रहा था। हमने यहाँ पे बर्ड लिखा था खाली, जबकि हमने इसको सेव किया है birds.png के नाम से, ठीक है, खाली बर्ड नहीं है, एस भी लगा हुआ है। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद ब्राउजर में आके इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो रिफ्रेश कर लीजिए, इस तरह से आपको दिखा देगा। तो जैसे चाहो आप यहाँ पे अपना कस्टमाइज फॉर्म दिखा सकते हो। इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में दिखाना है तो एक काम और कर सकते हैं आप, पोजीशन लगा सकते हो। देखो पोजीशन लगाने का एक तरीका और है, इनसाइड या आउटसाइड जो भी आपने लगाना है, लिस्ट स्टाइल के अंदर ही लगा दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये तरीका भी होता है पोजीशन लगाने का। नहीं तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, आप अलग से भी लगा सकते हो। अलग से कैसे लगेगा, लिस्ट स्टाइल पोजीशन आप कर सकते हो, ठीक है, कौन सी, इनसाइड, सेव किया मैंने और रिफ्रेश कर दिया, बात एक ही है, वही फॉर्म आपको दिखा है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी आइकन को कस्टमाइज करके, आइकन को तो नहीं, इमेज को, किसी भी इमेज को कस्टमाइज करके आप यहाँ पे खुद का एक लिस्ट स्टाइल या लिस्ट टाइप जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के बाद उसको अप्लाई भी कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो आप लोगों को क्लियर होगी ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। लिस्ट स्टाइल ऑप्शंस के अंदर सीएसएस में हमारे कौन कौन से लिस्ट स्टाइल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हमने खुद का यूजर डिफाइन लिस्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करवाना है तो उसके लिए हमें कैसे करना होगा, ठीक है। तो यूजर डिफाइन लिस्ट स्टाइल का मीनिंग ये हुआ कि हमें यहाँ पे इमेज को, सॉरी, हमें यहाँ पे लिस्ट स्टाइल को इमेज के फॉर्म में दिखाना होगा। अब अगर हम उसको इमेज के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हमें चेंजेस करने होंगे, उसको रिसाइज करना होगा। तो यही काम आपको किससे करना होगा, पिक्चर मैनेजर के थ्रू करना होगा। पिक्चर मैनेजर के थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस क्लियर हुए फिर आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं इनमें, बताइए, समझ में आ गया? कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
किसी भी ऑप्शन में जितना अभी तक मैंने बताया है, फिर आगे मैं कुछ नया ऑप्शन जिसमें बताने जा रहा हूँ। छोटा ऑप्शन है, ज़्यादा बड़ा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करूँ, फिर आगे बताऊँ मैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, देखिए एक मैंने आप लोगों से ऐसा पूछा भी था कि अगर हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, ठीक है, 2 पैराग्राफ्स हैं या मोर देन 2 पैराग्राफ्स हैं, और अगर मैं CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, पी टैग के लिए अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी पैराग्राफ मैंने बनाए हैं, जितने भी पैराग्राफ में पी टैग मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो उन सब में एक ही ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे हर एक पैराग्राफ में अलग अलग प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, तो ये कैसे होगा, फिर ये कैसे कर पाएंगे? कोई आइडिया बता सकता है इसके बारे में, ऐसा कैसे होगा? तो अगर आपको आइडिया आ रहा हो कि इस तरह से हो सकता है, एक तरीका तो है जो आप लोगों को भी पता है कि ऐसे हो सकता है, लेकिन एक तरीका और है जो थोड़ा अच्छा तरीका माना जाता है, जो एक बेस्ट तरीका आप कह सकते हो, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक तरीका आप मुझे बताओ जो आप लोगों को भी पता है, बट थोड़ा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन से तरीके से ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिफरेंट स्टाइल आप अप्लाई करना चाह रही हो CSS की। है कोई ऐसा तरीका? बताइए, कुछ आ रहा किसी को आइडिया, ऐसा कोई तरीका आपके पास हो? एक आप लोगों को CSS टाइप 1 बताया था, इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल से ऐसा पॉसिबल है कि आप अलग अलग पैराग्राफ के लिए अलग अलग स्टाइल्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत वही आती है कि कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हो जाती हैं तो पूरा मिक्सअप हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज उस पैराग्राफ के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, अगर मैं कम करता हूँ तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो पूरा वो मिक्सअप कर देगा HTML वाले पार्ट को और CSS वाले पार्ट को। जबकि हम ज़्यादातर कोशिश क्या करते हैं कि हमारा HTML वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, इसमें CSS कहीं से कहीं तक यूज़ ना हो, बहुत कम यूज हो, अगर हमें यूज़ करनी पड़ जाती है तो CSS का यूज अलग से ही हो, या तो स्टाइल टैग के फॉर्म में या CSS की एक अलग से फाइल बन जाए उसके फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे क्लास या आईडी का यूज कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे पी टैग मैंने एक बार लगा दिया, उस पी टैग के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, तो ये मैं क्लास और आईडी के थ्रू कर सकता हूँ। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। सपोज एक हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं पहले। ठीक है, हेडिंग टैग मेरा एक मेरा पैराग्राफ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे आ जाएगा हेडिंग। ठीक है, उसको भी H1 के नाम से बनाऊंगा मैं। और यहाँ पे भी मेरा पैराग्राफ रहेगा एक पी टैग। ठीक है, तो कैसे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तरीका मैं इसमें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं वर्ड से, विंडो और वन वर्ड। एक
इक्वल टू आर ए एन डी, तरीका आपको पता ही, 2 पैराग्राफ हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, एक पैराग्राफ यहाँ आ गया, एक पैराग्राफ मेरा यहाँ, ठीक है। दो पैराग्राफ हो जाएंगे। सेव कर लेते हैं पहले हम इसको, ठीक है। क्लास एंड आईडी के नीचे इसको सेव करना है, डॉट एचटीएमएल इसको लगाना ही पड़ता है। तो पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। किस तरह से दिख रहा है पहले ये देख लेते हैं। क्लास एंड आईडी ये वाली फाइल है, राइट क्लिक और ओपन विथ ओपेरा इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है। तो ये हमारे दो पैराग्राफ हैं और दो हेडिंग। अब सपोज मान लीजिए अगर मैं CSS की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ या करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं हेडिंग के लिए कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैंने दे दिया कि हेडिंग में कलर होना चाहिए रेड, ठीक है। बैकग्राउंड अगर मैं देना चाह रहा हूँ दे सकता हूँ, बैकग्राउंड होना चाहिए उसका येलो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। फॉन्ट साइज तो ऑलरेडी है तो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ मैं इसको, कैसे होगी, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद होनी चाहिए सारी, प्रैक्टिस से ही आप लोगों को याद होगी धीरे धीरे। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ये मेरा दोनों ही हेडिंग में अप्लाई हो गया, जबकि मैं चाह रहा था कि मेरी हेडिंग 1 हेडिंग 2 दोनों ही अलग अलग रहे, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन में लगा देता हूँ सेंटर, चलो ये तो अप्लाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में हो गया। ऐसे मैं पैराग्राफ के लिए कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। एक तो इसका हम यहाँ पे फॉन्ट साइज लगा देते हैं, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, कलर इसका होना चाहिए ग्रीन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज और टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, ठीक है। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी ये दोनों के लिए अप्लाई होगी, जबकि मैं क्या चाह रहा था यहाँ पे कि दोनों पैराग्राफ में दोनों हेडिंग्स में अलग अलग तरह का वहाँ पे चेंजेस आए, मतलब डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज वहाँ पे अप्लाई हो जाए दोनों के लिए। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसे डिफाइन करता हूँ फिर तो क्या काम करेगा, फिर तो यही काम करेगा, उसे दोनों में अप्लाई कर देगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, क्लास का या आईडी का। तो पहले मैं आपको क्लास का यूज़ करना बता रहा हूँ। जब भी हम क्लास का यूज़ करेंगे तो उस पर्टिकुलर हेडिंग टैग के अंदर एक क्लास हमें बनानी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी नाम से बना दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास बना दे रहा हूँ C1 और दूसरी हेडिंग को एक मैं क्लास देता हूँ यहाँ पे C2, ठीक है। अब हम जो प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे ये क्लासेस के लिए करेंगे, कैसे, तो जब भी हमें क्लासेस के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है टैग का नाम आएगा, ठीक है, और डॉट लगा के क्लास का नाम आएगा, क्लास का नाम है C1। तो ये क्या काम करेगा, केवल C1 के लिए ही प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा, C2 के लिए नहीं करेगा, सेकेंड क्लास के लिए उसने प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी। तो ये क्लास की वजह से ऐसा हो पाया, ठीक है। तो अब मुझे अगर C2 के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो क्या करना होगा, उसके लिए मुझे दोबारा से मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी, ठीक है। और जब भी हम क्लास का यूज़ करते हैं तो डॉट C2 वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। टैग का नेम डॉट क्लास नेम, टैग नेम डॉट क्लास नेम, इस तरह से हमें करना होगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका हेडिंग का कलर रेड ना हो, कुछ और हो जाए, इसको हम कर लेते हैं ब्लू,
ठीक है। कलर हो जाए बैकग्राउंड का कुछ और, क्या कर सकते हैं, ब्लू, ग्रे कलर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन चलो रहने देते हैं, अलाइन सेंटर रहने देते हैं। दो प्रॉपर्टी में हमने चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो चेंज हो गया। अब दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी डिफाइन करी है C2 के लिए अलग से डिफाइन है, और यहाँ C1 के लिए अलग से डिफाइन है, और यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन करी है क्लास का यूज करके, वो केवल C2 क्लास में ही अप्लाई होगी। जहाँ जहाँ पे C2 क्लास लगेगी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सपोज अगर मैं पैराग्राफ के अंदर भी क्लास 2 कर देता हूँ यहाँ पे इक्वल टू C2, तो यहाँ भी अप्लाई कर देगा, ठीक है। सेव हुआ नहीं हुआ? अच्छा, लेकिन एक इसमें दिक्कत क्या है कि ये टैग यहाँ पे P है, इसकी वजह से अप्लाई नहीं होता है। क्लास का यूज पर्टिकुलर होता है कि जिस टैग के लिए आप डिफाइन करोगे उसी टैग के लिए वो काम करेगा, ठीक है। इसी के कंपैरिजन एक और ऑप्शन यहाँ पे रहता है हमारा आईडी का। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट पैराग्राफ में डिफरेंट आईडी का यूज करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सके, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसका तरीका भी देख लेते हैं। तो क्लास का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताइए आप। क्लास का नेम जो है वो कुछ भी आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे C1 C2 दिया हुआ है, आप कुछ और देना चाहो कुछ और दे सकते हो, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगता है। सिंपल सॉल्व होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, काम करने में थोड़ा ईजियर हो जाता है। हाँ, जैसे हमने हेडिंग्स में अभी जो चेंज किया ना एक्चुअल में जो क्लासेस अप्लाई करता है, हाँ क्या हम सिमिलरली ऐसा पैराग्राफ में भी कर सकते हैं? कर सकते हो पैराग्राफ में भी, लेकिन पैराग्राफ में मैं आईडी क्लास का यूज करके नहीं दिखा रहा हूँ, आईडी का यूज करके दिखा रहा हूँ। करने को आप पैराग्राफ में भी कर सकते हो ऐसा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे P.P1 दे दिया, सपोज यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ पहले पैराग्राफ के लिए करना चाह रहा हूँ, मैंने दे दिया यहाँ पे क्लास इक्वल टू P1, तो केवल P1 के लिए ही अप्लाई करेगा। बट मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे क्लास का यूज करने की जरूरत न पड़े, मैं आईडी का यूज करके आपको दिखाऊंगा, जिससे कि दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा और दोनों का यूज भी आप लोगों को आ जाएगा। अब देखिए, जब भी हम आईडी का यूज करना चाह रहे हैं तो आईडी का यूज करने के लिए आपको टैग का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हैश टैग यूज किया जाता है, ठीक है। हैश सिंबल यूज किया जाएगा, हैश और आईडी का नाम, और उस आईडी को जिस पैराग्राफ में या जिस टैग में कहीं भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आईडी कीवर्ड यूज करना होगा। जैसे क्लास के लिए हम क्लास लिख रहे थे, आईडी के लिए आपको आईडी लिखना होगा, आईडी इक्वल्स टू P1। तो ये क्या काम करेगा, केवल उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मेरी आईडी जो है, जहाँ पे भी इस आईडी का यूज करूँगा वहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सपोज अगर मैं सेकेंड पैराग्राफ में भी इस आईडी का यूज करता हूँ, आईडी इक्वल टू P1, तो मेरी ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे P1 आईडी का यूज ना करूँ, P2 आईडी का यूज करूँ और प्रॉपर्टी में चेंजेस कर दूँ थोड़ा, ठीक है। तो क्या करना होगा, हैश लगाना होगा और P2 लिखना होगा। अब देखिए, आईडी और क्लास की जो नेम है ये डिपेंडेंट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाह रहे हो, कैसे देना चाह रहे हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे इसको 22 पिक्सल रखता हूँ फॉन्ट साइज, कलर मैं इसका यहाँ पे देता हूँ एक्वा, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे इसका चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका हम रख लेते हैं यहाँ पे रेड, ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है, ग्रीन। और टेक्स्ट अलाइन चेंज कर लेते हैं इसको भी, इसको मैं जस्टिफाई ना करके इसको सेंटर करना चाह रहा हूँ। दूसरा फॉन्ट फैमिली भी यूज कर लेता हूँ साथ में। अब वो तो डिपेंड करता है कि जो भी प्रॉपर्टीज आप यूज करना चाह रहे हो कर सकते हो।
यहाँ पे मैंने कोट कर दिया। तो इस पैराग्राफ के लिए मेरी दूसरी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई, ठीक है। अब यही काम आप क्लास का यूज करके करो या आईडी का यूज करके आप करें, बात एक ही है। अब जैसे मैंने हेडिंग में क्लास का यूज किया था, उस काम को आप आईडी का यूज करके भी कर सकते हो। बस डिफरेंस क्या आएगा, अगर आप आईडी का यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आईडी डिफाइन करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, हैश और आईडी का नेम। अगर मैं इसको आईडी का यूज करके करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे हैश लग जाएगा, C2 हो जाएगा, और जहाँ पे मैंने हेडिंग को लगाया है, अप्लाई किया है, क्लास दी है जहाँ पे, वहाँ पे क्लास की जगह क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, और बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब कौन सा यूज आप करना चाह रहे हो, कौन सा यूज आपको सुटेबल लगता है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्लास और आईडी दोनों का यूज करने का फायदा है क्या, ये भी देख लीजिए। मैंने दोनों का ही यूज करना आपको क्यों बताया। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी मैंने हेडिंग में अप्लाई करी थी, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एडिशनल ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं अलग से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, आईडी का यूज करके। एक मैं आईडी यूज कर लेता हूँ और एच करके मैं एक आईडी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जिसके लिए कुछ मैं अलग तरह की प्रॉपर्टीज डिफाइन करने जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें इसमें, फॉन्ट फैमिली कर लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, इसको हम कर लेते हैं वाला, और दूसरा फॉन्ट साइज 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो मैंने आईडी डिफाइन करी है, अभी इसका यूज नहीं हो रहा, अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ इसका यूज नहीं हो रहा कहीं, ठीक है। बट इसका यूज अगर मैं करना चाहता हूँ तो क्लास के साथ में कर सकता हूँ, क्लास और आईडी दोनों का यूज हम एक साथ कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैंने क्लास दी है वहाँ पे इस आईडी का मैं यूज कर सकता हूँ, आईडी इक्वल्स टू एच लिख के ये प्रॉपर्टी मेरी वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, इसमें अप्लाई होगी। अब इसमें मेरी दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्लास वाली भी और आईडी वाली, दोनों दोनों प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। ये इसका एक बेनिफिट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हमें यूज दोनों का करना आना चाहिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज भी आपने वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, अब कहीं पे जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे आईडी का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा अगर आप आईडी का यूज करना चाहोगे तो नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही आईडी को सपोर्ट करेगा, ठीक है, एक टाइम पे एक ही आईडी सपोर्ट होगी, मेरी बाद वाली आईडी सपोर्ट कर ही नहीं रहा हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐसी कंडीशन में क्लास का यूज कर सकता हूँ। मैंने लिख दिया सपोज यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू P1, अगर मैंने क्लास बनाई होती तो, अगर अभी तो मैंने क्लास बनाई नहीं है, ठीक है, अगर मैंने बनाई होती तो यहाँ पे अप्लाई हो जाती वो प्रॉपर्टी। तो ऐसे हम यहाँ पे दोनों का एक साथ भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग यूज करना है आप अलग अलग भी यूज कर सकते हो, एक एक करके आप यूज करना चाह रहे हैं एक एक करके भी आप कर सकते हैं। कि जैसे जहाँ पे आपको क्लास की जरूरत है, आपको लगता है कि क्लास देनी चाहिए, क्लास दे दो, आईडी देनी चाहिए, आईडी दे दो। आप दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको पता चल ही गया होगा, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया आप लोगों को आईडी और क्लास का यूज करना, बताइए। अनिरुद्ध आपकी आवाज कट जा रही है। हाँ देखो क्लास, आप चाहे क्लास यूज करो आईडी यूज करो, दोनों ही सेम है। मैंने अभी जो आपको बताया कि अगर आप क्लास का यूज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ आप एडिशनल प्रॉपर्टी देना चाह रहे हो तो आईडी के थ्रू दे सकते हो, आप आईडी लगा के, एक और आईडी लगा के एडिशनल प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है, इनको आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपने आईडी का यूज़ करा है सपोज यहाँ पे, अब दोबारा से मैं आईडी यहाँ यूज़ करूँगा तो क्या करेगा, उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि दो दो आईडी सपोर्ट नहीं करेगा ना, एक आईडी और एक क्लास को सपोर्ट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्लास को डिफाइन कर सकता हूँ, क्लास इक्वल टू जो भी क्लास मुझे देनी है P1 P2, ठीक है। लेकिन इस क्लास के लिए मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। ये मेरा पैराग्राफ टू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उन प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे, पी डॉट P2 करके मुझे प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उस प्रॉपर्टी जो मैं अप्लाई करूँगा उसमें भी अप्लाई हो जाएंगी। सपोज मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कलर तो हमने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, कुछ और इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लगा सकते हैं विड्थ, ठीक है, बट विड्थ काम नहीं करेगा। फॉन्ट साइज लगाए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर देता हूँ, सेव कर लेते हैं। अब देखिए पैराग्राफ 2 की अगर बात करें, 2 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। पैराग्राफ 2 की बात करें तो ये मेरा पैराग्राफ 2 है। पहले मैंने केवल आईडी का यूज़ किया था तो आपको ऐसे दिख रहा था। अब जब मैंने यहाँ पे क्लास का भी यूज़ कर दिया है साथ में, क्लास इक्वल टू P1, और P1 के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। अब आपको पता है कि डॉट करके ही हमारी यहाँ पे क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन की जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या आएगा, टैग का नाम आएगा, डॉट क्लास नेम, तब जाके प्रॉपर्टीज की जो भी लिस्ट है वो आ जाएगी। सेव किया हमने, सेव करने के बाद अब अगर हम रिफ्रेश करें, ठीक है, बट हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने पहले से अप्लाई किया हुआ तो नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, हमने क्लास P1 दिया, हमने लिखी गलत दिया, क्लास P1 दिया है तो हमने यहाँ पे एक्चुअल में क्लास P2 कर दिया, P1 और चेक करते हैं एक बार। एक्चुअली में बहुत बार हमने P1 P2 यहाँ पे दे दिया ना, कुछ और आईडी देते हैं, P1 का यूज़ कर लेते हैं क्लास का, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास चेंज कर लेता हूँ P1, क्योंकि एक्चुअल में वो क्लास हमारी पहले से भी डिफाइंड है। अब एक्चुअल में हमने फॉन्ट साइज यहाँ ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो दो दो बार फॉन्ट साइज को अप्लाई करेगा नहीं। आप देखोगे P2 के लिए, P2 मतलब ये पैराग्राफ दिया, उसके लिए हमने ऑलरेडी फॉन्ट साइज दिया हुआ है, तो दोबारा से अगर आप दे रहे हो तो सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। अंडरलाइन दे सकते हैं यहाँ पे, हमने दे दिया टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई हो जाए अंडरलाइन, और वे भी हमने ये हम कर सकते हैं, तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज अगर आप डिफाइन कर रहे हो क्लास में भी, आईडी में भी, तो सपोर्ट नहीं करेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आप आईडी के साथ क्लास का यूज भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे नीचे किया था, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आईडी के साथ मैंने क्लास का यूज भी किया होगा, आईडी में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्लास में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। या फिर आप क्लास के साथ आईडी का भी यूज कर सकते हो, क्लास में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और आईडी के अंदर भी मेरी यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज मैंने दे रखी है, ठीक है। तो क्लियर हुआ फिर आप लोगों को आप कैसे यहाँ पे यूज करना होगा आईडी का, क्लास का, और क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका फायदा है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताइए, सबको आ गया समझ में। इसका आपको करना पड़ेगा, अभी कुछ इसको प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस से तो क्लियर होगा नहीं ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक बार प्रैक्टिस करना, फाइल में आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है, फिर आप ट्राई करके देखिएगा। और